my YouTube video. So आयुष बदतमीजी मत करना. So guys अभी अभी सुबह हुई है और 9:45 हो रहे हैं. रात हुई है अभी तो. क्यों बदतमीजी कर रहा है भाई? सुबह हो रही है. जाग जा. सुबह हो रही है. सुबह हो रही है. और मैंने अपनी ये गर्म पानी की जो थैली है इसको गर्म करने के लिए रख दिया है. अभी हम करेंगे माला. माला करने के बाद हम लोग आयुष मत करना यार. ये बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे लिटरली. हाँ हमने माला करेंगे. माला करने के बाद अपने डे को प्लान करेंगे क्या 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 करना है हमने आज में. सो यस स्टे ट्यून्ड. वैसे तो मैं अपने भाई को इतना मारती नहीं हूँ, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको मजाक मजाक में थोड़ा धर दिए. पता नहीं मुझे वो फर्स्ट वाली क्लिप देख के ना बहुत ज़्यादा हंसी आई जा रही है बार बार. बहुत कॉमेडियन तरीके से मैंने उसको मार दिया. आपको भी हंसी आ रही है तो बताना प्लीज़. तो अभी माला कर लेते हैं क्योंकि माला इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो दिन के अंदर कुछ हो ना हो लेकिन माला हो जाए तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो करा है. तो माला करने के बाद हम लोग अपना डे को देखेंगे कि क्या क्या आज करना है. एंड आज के लिए मैंने कुछ ऐसे टारगेट सेट करे हैं जिसके अंदर अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं उसको फिर अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दूंगी उसका. तो आज मैंने सोचा था कि मैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर विद इलस्ट्रेशंस विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ पूरा कंप्लीट करूँगी क्योंकि वो चैप्टर को फालतू में खींचने को कोई फ़ायदा भी नहीं था. बहुत लंबा चैप्टर है और ऊपर से अगर मैं उसको खींचती हूँ तो फिर और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा वो. तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करे थे. अच्छा तो आप लोग भी मुझे बताना कि जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है वो कहाँ पर आता है और कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या प्रोपोर्शनेट होते हैं. सो नेट प्रॉफिट के अंदर हमारे पास होती है प्रोविज़न फॉर टैक्स का खर्चा और रिटेन्ड अर्निंग्स होती है. NP&L का नेगेटिव मतलब जो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस आता है वो आता है. तो यस थोड़ा सा मैंने ज्ञान बांट दिया, सॉरी. बट हाँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आज मेरा फाइनली मैंने बहुत जद्दोजहद के बाद शाम को मेरा कंप्लीट हो गया था. तो यस और मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग ये बताओ कि जैसा हम लोग सोचते हैं क्या वैसा लिटरली में होता है या नहीं. हाँ बट इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि मतलब इस आंसर को देने से पहले कि आप उसके लिए उतना एफर्ट्स डाल रहे हो उस काम को करने के लिए. तो मैंने मतलब ऐसा एज्यूम करा है फिर ऐसा मैंने ऐसा मतलब बिलीव हुआ है मुझे कि इसकी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है. बट हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं उस काम को करने के शायद वो कहीं ना कहीं हमारे कम रह जाते हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो चीज़ मतलब अभी सही टाइम नहीं है जिस चीज़ को होने का, और इसलिए वो चीज़ नहीं होती तब तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता है. तो मैंने ऐसा सोचा था कि आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी. एंड उसके लिए मैं लिटरली मैंने शाम तक बैठी रही थी मैं ऐसी जैसे सबको देख रही हो. खाना वाना फिर मैंने नीचे आके खाया था, मुँह हाथ वगैरह धोया था, फिर मैं ऊपर चली गई थी छत पे क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी आज. लेकिन धूप में ज़्यादा देर तक मैं पढ़ नहीं पाई, 1-1.5 घंटे ही पढ़ी होंगी. फिर मैं नीचे आ गई थी. जितने भी नीचे सारे लोग बैठे हैं ना दे ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स. हाँ मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और यहाँ पे धूप ज़्यादा तेज़ लग रही थी इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. तो मैंने सोचा नीचे चल के पढ़ लेते हैं. तो देखिए मैंने सारा ये कंप्लीट कर लिया जितना भी मतलब मुझसे हो सकता था. अल्टीमेटली मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चंस के साथ. मतलब जितना भी हो सकता है इतना तो कर ही लिया था. फिर इसके बाद मेरी जो क्लास थी वो लेनी थी मुझे. क्लास अटेंड करने के बाद ही फिर मैं देखती हूँ क्या करना है. थोड़ा बीच में गैप भी लेती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है. थोड़ा थोड़ा बीच में 5-10 मिनट का गैप जो है वो मेरा चलता रहता है. ठीक है. सो मैं अभी अपना
टेक्स्ट का लेक्चर ले रही थी एंड शी केम। तो ये है मेरी छोटी सी कज़न, इसका नेम है दिव्यांशी। तो ये यहाँ पे थोड़ा ब्रेक टाइम चल रहा था तो मैंने सोचा कि इसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। और ये सब कुछ उधर उधर कर रही थी वंशनो, नहीं छोड़ दो। फिर मैं उसको रख कर आ गई थी क्योंकि फिर मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही थी। तो फिर मैंने अपनी क्लास लेना वापस से शुरू करा। क्लास जो है वो मैंने ली थी आज टैक्सेशन की, जीएसटी पोर्शन की, जहाँ पे पीओएस का चैप्टर जो है पीओएस ऑफ सर्विसेज में देख रही थी। और सर्विसेज के अंदर इतनी सारी सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज को लर्न करना थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, बट हाँ अगर हम उसको रेगुलर वे में पढ़ेंगे तो शायद हो जाए। एंड पीओएस का चैप्टर आज फाइनली मेरा लेट से लगा लो 90% ख़त्म हो चुका है, बट 10% अभी बचा है फ्रॉम द टीचर की साइड से, मेरी साइड से नहीं। एंड टीचर की जो साइड से उसमें मुझे अभी 10% बचा है और मेरी साइड से अभी लगा लो 100% ही बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने उसके पीछे के क्वेश्चंस खुद से नहीं करे हैं। तो पढ़ाई तो मैं वैसे कर ही रही हूँ खुद से रिवीजन, बट पीछे के क्वेश्चंस थोड़े बच जाते हैं। तो यस, अभी हम अपनी क्लास ले रहे हैं एंड क्लास लेने के बाद अपना खाना वाना खाएंगे। और बीच में ना मैम बड़ी कॉमेडी सी बातें भी कर रही थी, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है उन टीचर से पढ़ना। और थोड़ा महाराष्ट्रियन है तो उनकी टोन भी थोड़ी अच्छी लगती है जैसे वो बोलती है। फिर आज मम्मी ने बनाया था आलू का पराठा और ये दही, तो आप लोग भी खा लो मेरे साथ। तो अब जो है वो मैं ऊपर आ गई थी थोड़ा सा घूम के, मतलब कि थोड़ा सा अपने खाने को हजम करके थोड़ा सा टहलने गई। अब ये मेरा लास्ट सेशन है। लास्ट सेशन के अंदर मैंने जीएसटी का जो भी मैंने लेक्चर पढ़ा था वो उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अगर डे वाइज डे रिवाइज़ हो जाता है ना तो उसके लिए इजी रहता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं ना तो फिर बाद में ना थोड़ी डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो आज हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एन सर्विसेज का, कि अगर जहाँ जहाँ जगह जगह सर्विसेज होती है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, कि वेदर की वो इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो ये जानने के लिए पीओएस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने ये नया अमेंड करके जीएसटी के अंदर पोर्शन लेकर आए हैं कि पीओएस जो है वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिफरेंट होगा, बट देयर आर द सम जनरल केसेस और स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर 14 फर्दर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लोडिंग ऑफ एन होटल एंड बोट एंड वेसल्स का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप पे सर्विसेज दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सर्विसेज दोगे तो क्या होगा, अगर कहीं पे आप पे इवेंट्स एंड अम्यूज़मेंट पार्क जो होते हैं वहाँ पे अगर इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उस पर क्या होगा। और भी बहुत सारी सर्विसेज थी, जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो पैसेंजर का डिफरेंट जगह पे, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे किस तरीके से पीओएस एप्लीकेबल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर हम गए थे। और नॉट इवन दैट, टेलीकम्युनिकेशंस का भी देखा था कि अगर हमारी सर्विसेज डिफरेंट प्लेसेस से आ रही हैं, टेलीफोन से आ रही है या फिर हमने ब्रॉडकास्टिंग कराई है, केबल लगवाया है, DTH लगवाया है, DTH लगवाया है, तो उनकी इसमें क्या होगा। सो यस, तो ये था मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। आई होप यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जहाँ पे मैं नई चीज़ लाऊंगी।